हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा किसके बारे में, एटॉमिक मासेस के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास हमने डिस्कस किए थे। और हम ये देखा था कि किस तरह के एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं, या कब एटम्स के लिए कोई चीजें डिफाइन होती है और कब मोल आना शुरू हो जाती है। तो जहां मोल आना शुरू हुए थे गाम पढ़ा था हमने, और वहां पर हमने वीडियो को क्या कर दिया था बेटा, एंड। तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीजें देखेंगे अब। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास के हिसाब से अगर देखें हम, तो लास्ट क्लास में हमने किसको डिफाइन किया था, यहाँ पे तो आम को डिफाइन किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किसको डिफाइन किया था बेटा, आम को, राम को, और क्या था आपका, तो गाम था। ठीक है, फिर हमने बोला था राम आम जो है वो किसके लिए डिफाइन होते हैं, तो एक एटम्स के लिए, यानी कि ये किसका मास होता है, तो एक एटम का मास होता है। ठीक। फिर गाम जो है वो डिफाइन होता है बेटा किसके लिए, तो एक मोल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी हमने देखा था एएमयू क्या होता है ना, यूनिफाइड मास क्या होता है, एएमयू की यूनिट्स क्या होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, रीड कीजिए क्वेश्चंस को और ट्राई टू सॉल्व। क्या कह रहा है क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज नॉट शोन बाय। एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास बोल रहा है वो, कैल्शियम का। और इस कैल्शियम के एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम को किससे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। चलिए, तो हमने देखा था एक किसको, राम को। तो जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास बोला था, तो अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास लिखूं मैं किसके लिए बेटा, कैल्शियम के लिए, तो क्या लिखूंगा मैं कैल्शियम के केस में, या तो हमने बोला था सीधा जो इसका एटॉमिक मास है वही लिख दे, या फिर हमने बोला था कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 14 AMU लिख सकते हैं, या फिर हमने बोला था कि आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 14 यूनिफाइड लिख सकते हैं। यानी कि बी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता ना। 14 भी लिख सकते हैं हम, 14 AMU भी लिख सकते हैं और 14 यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो नहीं शो कर सकते वो कौन सा है, 40 ग्राम। क्यों, क्योंकि ये ग्राम होता है और ये कितना होता है, ये एक मोल का मास हो गया। ठीक है, किसका मास हो गया बेटा, ये तो ये डिफाइन हो रहा है किसके लिए, मोल के लिए। हमने क्या बोला था, हमने बोला था गाम जो है वो डिफाइन होता है बेटा किसके लिए, एक मोल के लिए। तो एक मोल का मास हो गया, एटॉमिक मास नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए इसे थोड़ा। 1 AMU इज इक्वल टू, एक AMU की जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24, 1/Na, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, या ऑल ऑफ अबो। या तो सभी हैं या फिर किसके बराबर है 1 AMU की यूनिट, तो 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 के। चलो, अब ये तो आप इजीली टिक कर दोगे कि ए वाला तो हमने पढ़ रखा है ना, क्योंकि हमने एएमयू की क्या निकाली थी, एक यूनिट निकाली थी कि एएमयू बराबर क्या होता है, तो एएमयू बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻, कितना, -24 ग्राम। लेकिन फिर मोल के टर्म्स में हमने इसको क्या कर दिया था, यहीं पर स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला जो ऑप्शन है ना, इनको आप सिलेक्ट करें या नहीं करें, या कैसे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के लिए अब हमें क्या पढ़ना है, तो मोल। तो थोड़ा सा हम मोल पढ़ेंगे, वापस फिर आएंगे हम इस क्वेश्चंस पे कि इसका एग्जैक्टली आंसर जो है वो क्या हो सकता है। चलिए, तो अब हम क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, या फिर ग्राम कंसेप्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मोल कंसेप्ट है, या इसी का एक और नाम जो है वो क्या बोल सकते हैं बेटा हम, तो ग्राम कंसेप्ट। अब ये जो मोल कंसेप्ट है या ग्राम कंसेप्ट है, ये होता क्या है, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही क्या है बेटा, इजी चीज है। ठीक है, चलिए देखें, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आराम आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं। देखें, अगर हम डेली लाइफ से रूटीन करें या डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करने की सोचें, तो अगर आपको मैं बोल दूं 1 दर्जन, कितना बोल रहा हूं मैं, 1 डजन। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में 1 डजन बनाना है, या आपके पास में 1 दर्जन, वन, 1 दर्जन जो है वो आपके पास में क्या है, 1 दर्जन अगर आपके पास में बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ है
और अगर 1 दर्जन बनाना है और उससे पूछ ले कि आपके इसमें नंबर कितने हैं, तो नंबर अगर मुझे काउंट करना हो तो क्या बोलूंगा, हमें पता है कि 1 डजन, डजन का मतलब कितना होता है 1 दर्जन, तो दर्जन का मतलब कितना होता है भाई, दर्जन का मतलब कितने बराबर होता है 1 दर्जन बोल रहा है, तो डजन का मतलब कितना होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है कितना 12, है ना 12। तो इसका मतलब आपके पास में बनाना जो है वो कितने हैं, तो 12 बनाना हो गए। बनाना की जो संख्या है, नंबर है, वो कितनी डिफाइन हो गई आपके लिए, तो 12 हो गई। ऐसे ही अगर आपसे बोल दे कि 1 दर्जन की जगह क्या बोल दे, अगर आपसे कि 1 दर्जन क्या हो जाए आपके पास में कॉपी हो, और 1 दर्जन कॉपी है, इसका मतलब कितनी कॉपी हो गई आपके पास में बेटा, 12 कॉपी हो गई। ऐसे ही अगर आपको बोल दे 1 दर्जन आपके पास में क्या है पेन, इसका मतलब आपके पास में कितने पेन आ गए, तो आपके पास आ गए कितने 12 पेन। अगर आपके पास में बोल दे 1 दर्जन आपके पास में क्या है शर्ट, अगर 1 दर्जन शर्ट है, इसका मतलब आपके पास कितने शर्ट हो गए भाई, आपके पास हो गए शर्ट की संख्या कितनी 12। अगर आपके पास में बोल दे 1 दर्जन कॉपी पेन, या फिर क्या बोल दे 1 दर्जन जो है वो क्या हो गई बुक, तो 1 दर्जन बुक मतलब आप बोलोगे कि आपके पास में कितनी नंबर ऑफ बुक्स हो गई, तो 12 बुक हो गई। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ दर्जन, तो दर्जन को कनेक्ट कर दिया बेटा, हर बार 12 13 ये ना बोलते हुए आपने क्या किया, तो दर्जन फिक्स कर दी वैल्यू। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो दर्जन का मतलब आ रहा है कितना 12, है ना, 1 दर्जन मतलब कितना आ रहा है बेटा 12। अब आपने 1 दर्जन बनाना लिया तो 12 बनाना हो गया, आपने बोला 1 दर्जन तो कितने हो गए 12, फिर आपने 1 दर्जन पेन तो 12 पेन, 1 दर्जन ऐसे ही शर्ट तो 12 शर्ट, 1 दर्जन बुक तो 12, मतलब दर्जन जो है वो क्या हो गया एक डिजिट हो गई, दर्जन जो है वो क्या हो गई, डजन जो है वो एक डिजिट हो गई, जिससे आप नंबर ऑफ क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन करना शुरू किया इतनी क्वांटिटीज को, है ना, कि बनाना है ना, कॉपी है, पेन है, शर्ट है, बुक है ना, टॉयज है, पेन से, बहुत सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं बेटा डिफाइन कर सकते हैं। तो दर्जन मतलब क्या हो गया, दर्जन मतलब एक डिजिट हो गई, एक वैल्यू हो गई। तो जैसे ही दर्जन बोलेगा कोई, हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा क्या 12 12। अब इसके बाद में अगर ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं मतलब अगर मैं बोल दूं कि आपके लिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर कोई आपको बोल दे कि 1 दर्जन, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 1 दर्जन जो है वो क्या है कॉपी है, तो 1 दर्जन कॉपी बराबर 12 पेन हो सकते हैं क्या भाई, 1 दर्जन कॉपी बराबर क्या 12 पेन हो सकते हैं क्या, नहीं। आप किसी की क्वांटिटी दर्जन बोला तो हाँ चलो ठीक है, दर्जन तक 12 बोल रहे 12 भी ठीक है, लेकिन जब आपके पास 1 दर्जन कॉपी है तो 12 पेन कैसे हो गए, ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा हो गया, तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, गलत हुआ, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है कि जब भी अगर आपको डिफाइन करना हो, तो अगर हम क्वांटिटी में डिफाइन करने चाहें तो हम बोलेंगे दर्जन, डजन का मतलब कितना हो गया भाई 12 हो गया, 12 हो गया। तो चीजें समझ में आ रही होगी कि 1 दर्जन मतलब 12, और दर्जन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही अगर अब मुझे एटम्स को रिप्रेजेंट करना हो, आयन को रिप्रेजेंट करना हो, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना, भाई केमिस्ट्री में अब हम इन चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दें और क्या, अब ये डजन की जगह भी चीजें जो है वो क्या होगी सब्स्टिट्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग चीजों को हमें डिफाइन करना और क्या, ठीक है, क्या करना है आपको, तो अलग अलग चीजों को आपको क्या करना है डिफाइन करते जाना है। चलो अब इसके लिए क्या करना है, तो अब केमिस्ट्री में हम दर्जन यूज नहीं करते, केमिस्ट्री में हम बुक कॉपी पेन यूज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं एटम को, मॉलिक्यूल्स को, आयन को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन्स को, नंबर निकालते हैं इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, क्या निकालना हमें, नंबर निकालना है इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट का। तो इन सभी के कॉन्स्टिट्यूएंट के नंबर निकालने के लिए केमिस्ट्री में किसका यूज करते हैं बेटा, केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं किसका, हम यूज करते हैं किसका बेटा, मोल का। तो केमिस्ट्री में किसका यूज होंगे या किसका सहारा लेंगे हम, तो मोल का। अब ये जो मोल है वो क्या चीज हो गई, वही जैसे दर्जन डिफाइन हुआ है, तो ऐसे ही क्या डिफाइन कर देते हैं हम, तो मोल। जैसे हमने बोला 1 मोल, जैसे वहां पे बोल रहे थे ना बेटा हम 1 दर्जन, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है 1 मोल होगा। अब 1 दर्जन की क्या थी एक वैल्यू, ऐसे ही 1 मोल की भी क्या होगी एक
वैल्यू होगी और वो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बोला हमने? 6.022 इंटू 10⁻, कितनी? 23। इतनी जो है वो क्या है, इसकी एक वैल्यू है। या कैलकुलेट करने के लिए आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 10⁻23। राउंड ऑफ कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है थोड़ा हमारे लिए, ठीक है। अब ये होता क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल जो है वो क्या है? एक मोल जो है वो सब्सटेंस की क्वांटिटी होती है। एक मोल जो है वो क्या होते हैं? सब्सटेंस की क्वांटिटी है। और उस एक मोल में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी होती है? नंबर ऑफ एंटिटी उसी के बराबर, उसी के इक्वल होती है, जिसमें कार्बन 12 आइसोटॉप्स, कौन सा बोल रहा हूं मैं? कार्बन 12 आइसोटॉप के 12 ग्राम एटम्स में होती है। नहीं आ रहा? कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितनी एंटिटीज, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, वही सब चीजें क्या कहलाती है? तो एक मोल कहलाती है। यही सब चीजें क्या कहलाती है? एक मोल कहलाती है। चलो डेफिनेशन से मतलब नहीं है इतना, फिलहाल आप ये बोल सकते हैं कि 1 मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23 और 6.022 इंटू 10⁻23। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में कि ये डिजिट ना बोलते हुए क्या दे देगा वो आपको? इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या कब रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को संख्या को क्या बोलते हैं हम? तो एवोगैड्रोस या आवागाड्रोस नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रही है एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इस एवोगैड्रोस नंबर की हेल्प से आप चीजें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे लिए मेन जो है वो काम की। क्या काम की आ गई आपके पास में भाई? कि एक मोल का मतलब कितना हो गया? एक मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। 6.022 इंटू 10⁻, कितनी हो गया बेटा? 23। और यही जो है वो क्या कहलाती है? तो मोल कहलाती है। चलो इतना तो समझ में आया। आगे बढ़े। देखे, हमने बोला था कि अगर आप 1 दर्जन बोल रहे हो तो 1 दर्जन का मतलब कितना हो गया? 12। अब आप दर्जन में बनाना, कॉपी, पेन, पेंसिल, है ना, ये सारी चीजें ले सकते हो। तो ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, इसमें भी डिफाइन करना शुरू करते हैं कि अगर हमने बोल दिया 1 मोल है, तो 1 मोल मतलब हमारे लिए डिजिट हो गई, वैल्यू हो गई कितनी? तो 6.022 इंटू 10⁻, कितनी हो गई बेटा? 23। 6.022 इंटू 10⁻, कितनी? 23। हमारे पास में एक डिजिट आ गई। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मैं बोल दूं 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम का मतलब क्या हो गया? 1 मोल बोल दिया ना, 1 मोल मतलब ये डिजिट के बराबर हो गई। 1 मोल बोल दिया तो 1 मोल मतलब क्या हो गया बेटा? इस डिजिट के बराबर हो गया। तो 1 मोल बोल दिया। अब 1 मोल एटम, इसका मतलब क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके थोड़ा सा लिखते हैं कि क्या चीजें हो सकती है या कितनी चीजों को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो और अगर आगे इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे हमने डिफाइन किया किसके लिए? दर्जन के लिए, वैसे ही आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं 1 मोल, आपके पास में क्या आ गए? एटम्स आ गए। अब 1 मोल एटम है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल। और मोल की वैल्यू कितनी आती है? मोल की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, कितने हो गया? 23। अब वहां मैंने बोला था कि अगर आपने कॉपी लिया है तो ये भी क्या हो गया? कॉपी बनाना तो नहीं जाएंगे, या कॉपी है तो पेन तो नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब जब आपने 1 मोल एटम लिया है तो 6.022 इंटू 10⁻23 भी क्या मिलने वाले? एटम्स ही तो मिलेंगे। तो ये क्या हो गए? आपके एटम्स हो गए इतने। अब जैसे वहां पे हमने कॉपी की जगह पेन ले लिया, तो भाई एटम्स की जगह मॉलिक्यूल ले लूं मैं। तो आप बोल सकते हैं 1 मोल, 1 मोल कौन आ गए भाई? मॉलिक्यूल्स आ गए। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा? ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर। एटम्स नहीं, अब की बार क्या लिया है भाई? मॉलिक्यूल्स लिया है। तो आएगा भी किसकी संख्या? मॉलिक्यूल्स की ही संख्या आएगी, ठीक है। और क्या क्या ले सकते हैं? या मॉलिक्यूल्स की जगह देखो, अच्छा एक और देखो,
अगर मैं बोल दूं कि 6 मोल, क्या ले लिए है मैंने, मॉलिक्यूल्स ले लिए। 6 मोल जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो अगर आपके पास में 1 दर्जन था तो 12 हो गए। अगर मैं बोल दूं 6 दर्जन है तो क्या करोगे, 12 इंटू 6 करोगे। तो ऐसे ही यहां पर भी अगर आपको बोल दे कितना है, 6 मोल मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल की वैल्यू मुझे पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना है भाई, 23। इतने मॉलिक्यूल होते अगर अगर कितना मोल होता, 1 मोल होता, लेकिन एक नहीं है। कितने मोल है बेटा, 6 से। तो क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, 6 का। क्या कर दूं मैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए लिख सकते हैं। चले और लिखे, अगर मैं आपको बोल दूं 3 मोल क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन से, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब आप क्या करोगे फिर, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने जो है वो क्या आ जाएंगे आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। भाई सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है हमें, जितनी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग लिख दें। चलो अगर आपको बोल देता 4 मोल क्या हो आपके पास में भाई, प्रोटॉन, तो आप क्या करते, 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या मिल जाते भाई, प्रोटॉन मिल जाते हैं। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, प्रोटॉन निकाल सकते, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते। अगर आपको बोल दे कि 10 मोल, क्या बोल दे बेटा आपको, अगर आपको बोल दे 10 मोल क्या है, न्यूट्रॉन्स है, तो 10 मोल न्यूट्रॉन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो क्या करूंगा, 10 इंटू 6 पॉइंट 10 इंटू क्या करूंगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितने हो गए भाई, 23। इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। चलो, तो मेरे ख्याल से लिखना समझ में आ रहा होगा, या इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये जो मोल है इसका मतलब क्या है। मोल मतलब क्या है, एक संख्या है, एक डिजिट है। कितनी संख्या या डिजिट है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। ठीक है, और 1 मोल किसके बराबर हो गया, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर हो गया। चलो 10 का करना हो तो 10 का गुणा कर दूंगा, 4 मोल के लिए निकालना हो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप आसानी से चीजें निकाल सकते हो। तो अगर आप 1 मोल के लिए चीजें निकाल लो तो 10 मोल का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 1 मोलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो तो 1000 मोलिक्यूल्स के बारे में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया था, तो बेसिक तैयार किया था यहां तक आने के लिए, है ना, ताकि आप इजीली जो है वो क्या हो सके, समझ सके। चलिए थोड़ा सा और इजी करते हैं। देखें, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं किसका, ऑक्सीजन का, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8, और इसका मास नंबर होता है कितना, 16, है ना। इसका मास नंबर कितना होता है, 16। और हमने लास्ट क्लास में लिखना सीखा था मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स। यहां पे मैं ले रहा हूं किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, बोलो भाई किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 AMU के बराबर हो गया। ठीक है, 16 AMU के बराबर हो गया। चल दूसरा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मास ऑफ 1 एटम नहीं, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मास ऑफ 1 मोल एटम। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। बताओ क्या लिखोगे आप, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल एटम के मास को आप क्या लिखेंगे। तो हमें पता है ना, 1 मोल मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर हो जाएगा। तो 1 एटम मतलब कितना हो गया, 16 AMU। या इसको और भी ऐसा लिखूं मैं कि अगर आपको बोल सकते हो 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, किस में आएगी बेटा, यूनिट ग्राम में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे किसके लिए डिफाइन करना है भाई, 1 मोल के लिए डिफाइन करना है कि 1 मोल का मास कितना होगा। 1 मोल मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने एटम्स के लिए मास।
तो मैं क्या कर दूंगा फिर 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये जो वैल्यू थी ये एक एटम की वैल्यू है, ये जो वैल्यू थी ये किसके लिए है, एक एटम के मास की वैल्यू है। हमें कितने के लिए चाहिए, एक मोल के लिए। और एक मोल बराबर कितना है भाई, एक मोल बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। चलो हाँ, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका AMU रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है आपका एवोगेड्रो नंबर Na को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो क्या मिलेगा, अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो क्या वैल्यू आएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1.67 है इंटू 6, तो लगभग कितना आएगा बेटा 10 के बराबर। 10⁻24 माइनस का है और 23, तो 10⁻⁻1 आ गया। मतलब आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻1 के करीब। या कुल मिला के मैं अगर आपको सिंपली बोलूं तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। इन दोनों की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो 1 अगर ये चीजें पूरी टर्म्स जो है वो कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। इन दोनों की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आप जरा सोचिए यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, 16 बोल सकता हूं क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और यूनिट जो है वो कौन सी आएगी बेटा, ग्राम में आएगी। 16 जो है यूनिट आ गई, वो भी किसमें, ग्राम में। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है भाई, 16 ग्राम आ रहा है। यही तो बोला था हमने कि ग्राम जो है वही क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राम जो है वही रिप्रेजेंट कर देता है आपका किसको, वैल्यूज को। ठीक है, तो आप इजीली बोल सकते हैं यहां से कि एक मोल का जो मास है वो किसके बराबर हो गया, तो वो हो गया आपका 16 ग्राम बराबर। तो ग्राम में अगर कोई चीजें लिख दूं तो वो मोल हो जाता है। ग्राम में अगर कोई चीजें लिख दूं तो वो किस में हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका किसमें, मोल में रिप्रेजेंट करेगा। चलो अब यहां से इनसे कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आप बोले AMU है ना, तो AMU यहीं से अगर हम लिखें तो AMU इंटू क्या करा आपने, Na इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 1 आ गई। तो यहां पर अगर मुझे 1 AMU की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो गया, AMU ये मल्टीप्लाई इस साइड आया तो कितने हो गया, डिवाइड में। तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, Na लिख सकता हूं। या यहां से अगर हमें Na की वैल्यू चाहिए तो Na इक्वल्स टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, AMU हो गया। तो इतनी सारी चीजें हो सकती है ना, इतनी सारी चीजें जो है वो क्या है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और कलेक्शन आ गया आपके पास में, ये एक और काम की चीजें आ गई। क्या आ गई आपके पास में, AMU और इसकी यूनिट्स वाली चीजें। चलो इसको भी अगर हम कर दें अंडरलाइन, तो ये भी हो गया आपका एक काम वाली चीजें या काम के फॉर्मूलेज आ गए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 16 ग्राम इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट करता है, 16 ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसको, एक मोल एटम के मास को। तो हम लेके चले थे किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना आ गया हमारा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आ गया बेटा कितना, 16। तो अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ले लेता तो फिर क्या आ जाता, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना आता, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास इंटू ग्राम में लिख दूं, है ना। अगर आपके बोल दूं मैग्नीशियम के लिए तो मैग्नीशियम के क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इंटू ग्राम लिख दूं। चले और आगे देखते हैं कि इसके लिए और आपको क्या क्या चीजें पता चल चुकी है अब। तो देखो अगर आप इसके लिए देखें, अगर आप इसके लिए देखें आपको क्या क्या चीजें पता चल चुकी है। तो अब अगर हम देखें इसमें तो क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप। हम्म, हम्म, चलो
किसी मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मुझे क्या करना हो, लिखना हो, किसी मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मुझे क्या करना हो बेटा, लिखना हो, तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। देखो तब आपके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ चुकी है आपके बारे में, या आपको क्या क्या पता है। चलो इसको लिखना सीखते हैं अपन। तो अब अगर मैं लिखूं किसी की भी एक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मैं क्या क्या चीजें लिख सकता हूँ। देखो जैसे अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं कि इसको ऑक्सीजन वाला ही, कि ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है। अब इसके बारे में अगर आप देख के क्या क्या चीजें लिख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं इसके बारे में क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ 16 लिख रहा हूँ। सिर्फ क्या लिख रहा हूं मैं, नॉर्मली क्या लिख दिया मैंने बेटा, यहाँ पर सिर्फ ओनली 16 लिख दिया। तो सिर्फ 16 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो सिर्फ मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या मैं बोल सकता हूं सम है, ये किसका सम है, किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम है। दूसरा अगर मैं इसमें लिख दूं क्या बेटा, 16 AMU, क्या लिख दूं मैं, 16 AMU लिख दूं, तो क्या हो गया, ये मास आ गया किसका, वन एटम का। तो यहां पर हम फिर लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के एक एटम का क्या आ गया भाई, मास आ गया। ऑक्सीजन के कितने, एक एटम का मास। ध्यान रखें क्या क्या लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यही सारी चीजें तो काम आएगी आगे, ठीक है। और अभी हमने डिफाइन किया कि अगर मास के साथ में क्या हो, ग्राम आ जाए, तो फिर वो एक मोल का हो जाता है ना। तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ वन मोल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब मैंने वो क्या बोला, मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम, है ना। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एक मोल बोल दिया तो और क्या लिख सकता हूं मैं तो ये भी तो लिख सकता हूं 16 ग्राम का मतलब ये हुआ कि ये मास है, किसका मास है भाई एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। तो इतने एटम्स जो है ऑक्सीजन का, और इतने एटम्स का जो मास है भाई वो कितना है, 16 ग्राम है। वो किसके बराबर हो गया, 16 ग्राम के बराबर आता है। चलो अब अगर मैं बोल दूं क्या, कि अगर मुझे इतने एटम्स का नहीं, मुझे कितने एटम्स का चाहिए, एक एटम्स का ही चाहिए। तो एक एटम से तो ये इसको क्या कर दूं, डिवाइड में ले जाऊं। एक ही एटम है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड में ले जाऊं। या फिर 1/Na हो जाएगा ये, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 16 डिवाइडेड बाय किसके बराबर, डिवाइड में हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम है किसका, मास ऑफ वन एटम, ये जो है किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। या फिर आप यहां से भी ला सकते थे जो अभी हमने डिराइव किया था रिलेशन उससे, कि भैया जी ये जो है ये क्या है, मास कितना वन एटम का, तो ये जो है 16 AMU आया। लेकिन हमें पता है AMU बराबर अभी हमने निकाला था कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय Na। मतलब AMU की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AMU की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/Na। और Na ही तो एवोगैड्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लिख पा रहे हो तो आपके लिए मोल बहुत इजी है, फॉर्मूले भी रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने AMU में रिलेशन, Na में रिलेशन देख लिया, है ना। किसी के भी मास का रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि किस तरह से मैं उसको क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। चलो अब अगर मैं इसको समराइज कर दूं, इसको अगर हम क्या कर दें, समराइज कर दें, तो उस कंडीशन में मेरे पास कितने फॉर्मूले आ चुके होंगे, ठीक है। तो एक एटम का मास बराबर क्या लिख दूं मैं, एटॉमिक मास। एक एटम का मास बराबर क्या लिख दूं, एटॉमिक मास, इनटू क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये ओवरऑल हो गई आपके पास में इंफॉर्मेशन किसके बारे में,
मास किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Na AMU या एटॉमिक मास में रिलेशन किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद में अब हम देखते हैं कि और कुछ फॉर्मूले होते हैं क्या मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। बिल्कुल, अभी मैं पहला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है, या अभी मैं रिवाइज के लिए बता दूं आपको क्या क्या चीजें आई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला अभी जो डिराइव किया हमने उससे ये आ गया, क्या आया है भाई, कि मास निकालना हो अगर आपको, मास ऑफ वन एटम, किसी भी एक एटम का जो मास है वो किसके बराबर आ गया, तो वो आया आपके लिए किसके बराबर भाई, एटॉमिक मास, और उसको हमने डिवाइड किया किससे, तो Na से। ये एक फॉर्मूला आ गया आपके बारे में, ठीक है, कि एटॉमिक मास बराबर ये वाली चीजें होगी किसका, एक एटम का। ठीक है, फिर हमने बोला एक एटम का मास बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ वन एटम किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वो क्या लिख सकता हूं मैं, मास नंबर इंटू AMU लिख सकता हूं। और अगर मैंने ग्राम में लिख दिया, अगर मैंने AMU की जगह क्या यूज कर लिया, ग्राम, ध्यान रखेगा मोल आ जाता है, ग्राम यूज कर रहा हूं तो क्या आ जाता है भाई, मोल आ जाता है। चले, तो मोल अगर मैं निकालना सीख जाऊं तो बाकी समस्याओं का हल मिल जाएगा, किससे, मोल से। ठीक है, तो इस चैप्टर में मोल जो है वही क्या है, बाकी समस्याओं का आपको हल दे देगा। चले, तो अब अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए पहला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना हो तो किस तरह से डिफाइन करूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करता है कि आप किससे फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, कितने तरीके हैं। तो फिलहाल हम 3 तरीके पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन में और आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। चले, तो 3 तरीके कौन कौन से हैं हमारे पास में, 3 तरीके हमारे पास में, कि एक जो है वो क्या गिवन हो आपको, मास वेट गिवन हो, क्या गिवन हो आपको बेटा, मास या फिर वेट गिवन हो, तो फिर आप लिख सकते हो गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय, अगर एटम है तो एटम का मास लिख दे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास लिखे, एटम है तो एटॉमिक मास लिखेंगे, और अगर मॉलिक्यूल है तो फिर मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए आ गया, एटम्स के लिए। अगर कोई मॉलिक्यूल का होता, मॉलिक्यूल का मतलब जैसे ऑक्सीजन का बोल दिया आपको कि 2 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए, या 2 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा, ऑक्सीजन एटम दे दिया हो आपको, तो एटम दे दिया हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना हो किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना, कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल दिया तो मॉलिक्यूल लेके चलूंगा फिर मैं, तो जो भी गिवन वेट है, जो भी क्या गिवन है बेटा आपको, वेट गिवन है, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। ध्यान रखें किससे डिवाइड करेंगे बेटा, फिर हम मॉलिक्यूलर मास से। इजी है, अगर एटम वाली इंफॉर्मेशन गिवन है तो एटम से चलेंगे, अगर मॉलिक्यूल वाली चीजें गिवन है तो किससे चलेंगे, मॉलिक्यूल से सॉल्व करना है हमें। ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी सारी चीजें। तो अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन। ठीक है, चलो तब आया क्वेश्चन हमारे पास में कि क्या कहना चाह रहा है। चलो कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 32 ग्राम ऑफ ओ ऑक्सीजन लिखा है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो हमने बात की थी एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना, एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट फिलहाल तो यहाँ पे आपको दे ही दिया है, सिर्फ क्या है, एक सिंगल ऑक्सीजन है, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है भाई, एटम्स की ना, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है भाई, O2 के फॉर्म में, यानी कि यहां आपको जो मोल निकालना है, यहां आपको जो मोल निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आपको ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालना है, वो भी एटम्स में। चले, तो गिवन मास, मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से, और एटम का मास है तो हमने लिख दिया M। ठीक है, ये तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो ये आ गया आपके पास में किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मोल्स, जब क्या गिवन हो आपको, वेट गिवन हो तब। ठीक है, चलो तो अब हम निकालें इसके लिए, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ध्यान रखें एक एटम का है तो एटॉमिक मास लूंगा कितना, 16 सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, ये आ जाएगा भाई कितना आपके पास में, 2 मोल आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए और थोड़ा क्लियरिटी आएगी। सिर्फ अभी क्या लिया हमने, एक
ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया, O2 बोल दिया है, O2, ठीक है। अब ध्यान से देखें, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बेटा यहाँ पे। अब हमने क्या लिया है, तो एक O2 लिया है। अब O2 लिया है तो मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि हमने बोला था नेचर में फ्रीली जो एग्जिस्ट होता है वो मॉलिक्यूल हो। तो या तो यहां पर वो O2 बोल दे, या फिर लिखा हुआ ये सिंबॉलिक फॉर्म में O2, तो हम वही ले यूज कर लें। या फिर आपको क्या बोल सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, या आपको बोल सकता है सिर्फ ऑक्सीजन। जब तक वो एटम न बोले तब तक आपको मॉलिक्यूल्स ही लेके चलना है, ठीक है। चले, तो इसके लिए अगर मुझे मोल निकालना हो तो क्या हो गया, मोल डिवाइडेड, तो वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास। अब मास किसका, मॉलिक्यूलर का, मॉलिक्यूल्स का। तो एक ये हो गया 32, एक ऑक्सीजन का कितना भाई 16, दो का कितना हो जाएगा 32। तो ये 32 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1 मोल। फर्क साफ दिख रहा होगा कि अगर सिर्फ ऑक्सीजन दिया है तो हमने 16 से डिवाइड किया है बेटा, और अगर 32 से डिवाइड किया है कब, जब वो क्या आ गया है, O2 आया है, तब डिवाइड किया है किससे, 30। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप डिवाइड कर रहे हो तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। कब एटॉमिक मास यूज करूंगा, कब मॉलिक्यूलर मास यूज करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है वो, 40 ग्राम है कौन आपका, SO3, ठीक है। 40 ग्राम कौन है आपका, SO3 है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें किसके, SO3 के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, क्योंकि मास दिया है, मास के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। मास के लिए क्या फॉर्मूला पता है हमें, वेट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास, या एटम गिवन हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। चले, तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मास निकालें, तो एटॉमिक मास पता होना चाहिए भाई। एक सल्फर का कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ गए आपके पास में कितने, 3। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ गए बेटा आपके पास में कितने, 3। अब इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपके पास में 80। तो SO3 का जो मोलिकुलर मास है वो आ गया आपके पास में कितना, 80 आ गया। चलिए तो रख दें डायरेक्टली, तो ये 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 80, कितना आ गया भाई 1/2, या फिर हम बोल सकते हैं 0.5 मोल आ गए आपके पास, ठीक है। कितने आ गए, 0.5 मोल आ गए, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, या अगला कंसेप्ट देखते हैं अब हम, कि अगर सिर्फ आपको मास गिवन है तो मोलर या एटॉमिक मास से क्या करना है बेटा, आपको डिवाइड करना है, और उससे आप चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। चलो, अब हमारे पास अगर मोल पता चल जाए, सिर्फ अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है क्या, कि अगर हमें मास पता हो तो हम मोलर या एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल निकाल लेते हैं। अगर मुझे मोल पता चल जाए तो फिर उसके बाद में क्या, चलिए देखिए। अगर मैं बोल दूं आपको क्या, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करो आप किसमें, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में। 10 मॉलिक्यूल किसमें, H2O में। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है किसको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम को। चलो, तो इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है हमारे पास, कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल्स की बात करूं किसमें, H2O में, कि अगर मुझे एक मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर तो मैं 10 के हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के लिए चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करूं, 1000 के लिए चाहिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2000 के लिए चाहिए 2000 से मल्टीप्लाई कर दूं। व्हाट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज के हमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए किसके बारे में, एक मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर मुझे एक मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो उस मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो H2O का एक मॉलिक्यूल देखो, और इस H2O के एक मॉलिक्यूल्स में आपको क्या दिख रहा है, इस H2O के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और एक जो है वो क्या है बेटा, ऑक्सीजन एटम है। 2 हाइड्रोजन है और एक जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। चलो, तो हमसे क्या पूछा है, हमने हमसे पूछा है किसके लिए, 10 मॉलिक्यूल के लिए पूछा है। तो जब मुझे एक मॉलिक्यूल में पता चल जाए तो मुझे 10 मॉलिक्यूल में इंफॉर्मेशन निकालना हो तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसमें, 10 मॉलिक्यूल्स में। क्या करूंगा, जब मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 2, तो 10 मॉलिक्यूल में क्या करूंगा, इंटू कर दूं कितने से, 10 से। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गए आपके पास में कितने, 20। चलिए दूसरा, फिर अगर हमें कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम,
तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें पता है, एक H2O में कितना है, एक ऑक्सीजन है, तो हमें टोटल कितने में करना है, 10 में। तो कितना कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई, कितना कर दूं मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हमारे पास में आ गया 10 मॉलिक्यूल में H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन 20 और कितने हैं ऑक्सीजन, तो 10 है। किसमें समझ में आया होगा बेटा ये आपको, एटम्स में। जब हमें क्या पता है, मॉलिक्यूल पता है, नंबर। देखिए अब देखो इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन, अब की बार क्या दिया है बेटा उसने, अब की बार बोल दिया है क्या, मोल बोल दिया है। क्या बोल दिया आपको, मोल बोल दिया है। चलो अब मुझे ये पता है कि एक मोल में कितनी चीजें होती है, या एक मोल की संख्या कितनी होती है ना। जैसे हमने बोला था 1 दर्जन है तो 12 हमें पता है फिक्स, तो 12 दर्जन है तो आराम से निकाल सकते हैं, 10 दर्जन हो आराम से निकाल सकते हैं, 50 दर्जन हो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा ही अब की बार क्या दिया है उसने, मोल दिया है। अगर मोल दिया है 10 मोल के लिए, तो हमें पता है 1 मोल इक्वल्स टू, 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल H2O के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो हमें पता है 1 मोल H2O इक्वल टू कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मोलिक्यूल हो गए। इतने H2O के मोलिक्यूल प्रेजेंट है कितने में, एक मोल में। ठीक है, अब मेरे पास अगर 1 मोल की इंफॉर्मेशन है, तो 1 मोल में देख लो हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने हैं। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल, तो 1 मोल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं भाई, 1 मोल बराबर इतना है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 में कितने एटम, मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे भाई, अभी जैसे हमने 10 के लिए निकाला तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पूरी डिजिट में, तो ऐसे यहां पे भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने में, 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना भाई, 23। ये आ गया आपके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन किस में आया है बेटा, ये किसके लिए निकाला हमने, 1 मोल के लिए। क्या क्वेश्चन 1 मोल का बोल रहा है क्या, नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कितने के लिए, 10 मोल के लिए। तो क्या करूंगा मैं, 10 मोल के लिए क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 10 मोल। हमेशा ध्यान रखो बेटा, चीजें क्या हो बहुत ही स्मॉल वाली निकाल लो, फिर आपको ज्यादा में कन्वर्ट करना हो तो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें किसके लिए चाहिए, 10 मोल के लिए क्या कर दूंगा मैं, जब हमें पता है कि 1 मोल में हाइड्रोजन इतने हैं, तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 23। या आप शॉर्ट में लिख सकते हो 10 2 इंटू कितना हो गया, तो 20 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na एवोगेड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, Na से रिप्रेजेंट कर रहे थे। चलो अब अगर आपसे बोलते नंबर ऑफ, ये तो हमने किसके निकाले बेटा, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन भी तो निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 मोल। तो हमें क्या पता है, 1 मोल में 1 ऑक्सीजन है और 1 मोल इतने हो गए, तो क्या कर दूंगा मैं 10 के लिए, 10 इंटू 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई, 23। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 10 इंटू क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, इसकी जगह पर Na लिख सकता हूं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा क्या मोल में और क्या मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन पता है, तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इंफॉर्मेशन निकालना हो तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, सीधे मल्टीप्लाई करूंगा। कम से ज्यादा में जाना हो, ज्यादा से कम में हम आसानी से जा सकते हैं। तो अगर आपसे मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन पता हो क्या पता हो आपको, मॉलिक्यूल्स, और आपको इंफॉर्मेशन निकालना है किसके बारे में, एटम्स के बारे में। जैसे यहाँ पे हुआ कि हमें एक H2O मॉलिक्यूल के बारे में पता था, हमें एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, तो आप सीधे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। और अगर एटम हो और एटम से आपको कहाँ जाना है बेटा, मॉलिक्यूल्स में, तो फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करें।
तो फिर आप क्या करना है बेटा, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये पहली इंफॉर्मेशन आई किसके बारे में, मोल्स के बारे में, कि किस तरह से हम वेट गिवन हो तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, या मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर मिक्सअप जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मजे आएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हमने एक ही फॉर्मूला किया है किसका, मोल का, वो भी किससे रिलेटेड था, मास से रिलेटेड था। मास मतलब क्या, गिवन मास होगा तो हम उसे एटॉमिक मास, या फिर मैं डिवाइड कर दूंगा उसे किससे, मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मोल का और कुछ फॉर्मूला हो सकता है क्या, होता है। अगर आपको क्या गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, अभी जो है वो क्या गिवन था, वेट मास गिवन था, अब जो गिवन हो वो क्या हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अभी तक हमने क्या सीखा, मास गिवन था, क्या निकाला, मोल। चल, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो कितने से, डिवाइड कर दो कितने से, Na से। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो डिपेंड करता है, उसको किसकी वैल्यू निकलवाना है आपसे, है ना, डिपेंड करता है किस पर, कि कौन सी वैल्यू जो है वो आपसे वो निकालना चाहता है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, एवोगेड्रोस नंबर, या शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, तो एन से, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे बेटा, एन से, और एवोगेड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में क्या आ गया भाई, ये हमारे पास में आ गया सेकेंड फॉर्मूला, है ना। और इसमें हमने क्या किया, तो रिप्रेजेंटेशन। चलो, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जिसमें क्या गिवन हो, आपको नंबर गिवन हो, तो बाकी सारी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन इसके भी करते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं क्या चीजें, है ना। हाँ चलो, कैलकुलेट मास ऑफ 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। वापस मास वाली चीज आ गई, है ना, क्या आ गया वापस आपके पास में, मास वाली चीजें आ गई, है ना। मास छोड़ते हैं हम, मोल निकालते हैं। अगर आपके पास में गिवन हो चीजें कौन सी, अगर नंबर गिवन हो तो क्वेश्चन मिल जाए नंबर वाले। नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, चलो अपन खुद ही बना लेते हैं। हाँ ये था आपके पास में, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और आपसे क्या पूछ ले बेटा, वो मोल्स पूछ ले, है ना। नंबर गिवन हो और आपसे क्या पूछ ले, मोल्स पूछ ले। ठीक है, चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना आपको, मोल्स निकालना है। ठीक है, पहला आपको गिवन है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर कितने ले लूं मैं, 20, इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है आप, इतने क्या गिवन है आपको, मॉलिक्यूल्स गिवन है किसके, ये मॉलिक्यूल्स ले लो आप किसके, CO2 के, कार्बन डाई ऑक्साइड के गिवन है। ठीक है, ट्राई करें सॉल्व करें, ट्राई करें सॉल्व करें। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। तो क्या हो गया भाई, अब आपको क्या गिवन से, नंबर गिवन है, नंबर गिवन है और मुझे क्या निकालना है, मोल। तो मोल है तो क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर डिवाइडेड बाय क्या हो गया भाई, एवोगेड्रोस नंबर। अब नंबर गिवन है आपको कितने, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर कितनी, 20, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा भाई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया, 23। इतना होगा ये। चलो इसको अगर हम देखें तो ये 6 और ये 3 और 6, तो ये कितने से डिवाइड होगा, 1/2 से, तो ये 2 हो गया, यानी कि ये आ गया कितना आपका 1/2 इंटू, अब ये बचा 10 टू द पावर 23, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो गया। तो यहां पर आ गया आपके पास में 10 टू द पावर कितना, 20 माइनस कितना हो गया, 23 हो गया। तो 10 टू द पावर -23,
हाँ, तो ये आ गया 1.1/2 या 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 0.5 इंटू 10⁻, क्या बचेगा भाई, 20 में से 23 गया तो माइनस कितना हो गया आपके पास में, 3 बचा। तो इतने आपके पास में क्या आ गए हैं, मोल आ गए। इतने जो है वो आपके पास क्या आ गए बेटा, मोल आ गए। तो आप आसानी से चीजें निकाल सकते हैं। अगर मास गिवन हो तो मोलर मास एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, डिपेंड करता है मास किसका गिवन है, ठीक है। ऐसे ही नंबर गिवन है, तो नंबर गिवन है तो आप क्या करो, एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो बेटा, आप एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। चलो एक और करते हैं इसमें, देखें कि अगर आपको बोल दे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर वो बोल रहा है 10⁻22 एटम्स है किसके, ऑक्सीजन के, 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम से, और उसके 10⁻22 एटम से आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स निकालना है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे किसके, ऑक्सीजन के। क्या दिया है, नंबर, नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है, तो किससे डिवाइड कर दूं, एवोगेड्रो नंबर से। अच्छा मास गिवन होता तो एटॉमिक या मोलर मास से डिवाइड करता भाई। कितना हो गया, 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6 पॉइंट या 6 ले लेता हूं, इंटू 10⁻, कितना हो गया 23 लिख सकते हैं इतना। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻, कितना है 22, और ये 10⁻, माइनस ऊपर गया तो कितना हो गया भाई 23। तो ये आ गया आपके पास में कितना, 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻, कितना आ गया -1 के करीब। 10⁻ कितना आ गया, -1 के करीब आ चुका है, ठीक। 1/6 इंटू 10⁻, कितना हो गया, -1 के करीब, ठीक है। या एग्जैक्टली वैल्यू रखो तो 1.6 इतना पूरा आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप नंबर गिवन है तो आप आसानी से चीजें जो है वो क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ रहा है आपके पास में क्या, कैलकुलेट मास ऑफ 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्या निकालना है मुझे, मास निकालना है। क्या गिवन है मुझे, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स गिवन है। तो ये तो कोई पढ़ा ही नहीं हमने, हमने तो दो ही फॉर्मूले पढ़े कि अगर n = W/m या n = n डिवाइडेड बाय n है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। क्या दोनों चीजें, कि मुझे ये तो पता है ना, मॉलिक्यूल्स पता है, H2O का मॉलिक्यूल है, तो आप क्या करो, दोनों फॉर्मूले को आप मर्ज करना सीख जाओ, है ना। दोनों फॉर्मूले को आप क्या करो, मर्ज करना सीख जाओ। या फिर दूसरा तरीका, हर समस्या का हल पहले निकाल लो, क्या, मोल। हर समस्या का हल क्या होता है बेटा, मोल, मोल में मोल ही होता है। तो एक तरीका ये है आपके पास में कि आप क्या निकाल ले, इन सबके मोल निकाल लें, और मोल के बाद में फिर मास आसानी से निकाला जा सकता है। मोल के बाद फिर क्या निकाल सकते हैं आप, मास आसानी से निकाला जा सकता है। चलो, तो हमें पता है 10⁻25 नंबर्स गिवन है, और नंबर्स अगर गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूं, नंबर अगर मुझे गिवन है तो फिर Na से डिवाइड करके क्या निकाल सकता हूं, मोल निकाल सकता हूं। तो मोल्स अगर मैं निकाल लूं किसके, H2O के, तो ये आ जाएगा 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो गया, तो 23 हो गया। ये लिख सकता हूं 10⁻ जो है वो कितना हो गया भाई, 23 हो गया। ये आ गए आपके पास में क्या, मोल आ गए। ये क्या आ गए आपके पास में, मोल आ गए। या थोड़ा सोल्व करना हो तो 23 ऊपर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, 10⁻2, और 10⁻2 मतलब कितना हो गया, तो 100। तो 100 डिवाइडेड आ गया आपके पास में 6.022 बचा, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना हो गया भाई, 10⁻, कितना हो गया 2, डिवाइडेड बाय में क्या बचा, 6.022 बचा ही, ठीक है। चले, अब मेरे पास मोल आ गए। अब अगर मुझे मोल आ जाए तो मुझे पता है ना एक फॉर्मूला, क्या, कि मोल्स अगर हमें पता हो तो मोल मास तो निकाल ही सकते हैं। मोल इक्वल्स टू क्या होता है, तो W डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां से मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए, तो W की वैल्यू चाहिए, तो W इक्वल्स टू क्या कर दूं मैं, मोल इंटू मोलर मास कर दो। क्या कर दो आप, मोल इंटू मोलर मास कर दो, ठीक है। मोल आए थे हमारे पास में कितने, 100 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू मोलर मास। एक H2O के मोलर मास कितने होते हैं बेटा, 18, है ना।
अगर मुझे मोलर मास निकालना है किसका, H2O का, तो क्या करूंगा, 2 हाइड्रोजन प्लस क्या हो गया भाई, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है, कितना 16, टोटल कितना आएगा इसका, तो 18 आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं। वो तो आसान है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। हाँ चलो अब आगे देखें। तो आप इसको चाहो तो 6 मान के कैंसिल कर दो, 6 3 है ना, 6 3 कर दो, तो राउंड ऑफ अगर हम बात करें तो 300 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 300 के करीब आ जाएगा। और मास किस में आएगा बेटा, ये ग्राम में आएगा। ठीक है, तो 10 टू द पावर 25 मोलिक्यूल्स अगर आप H2O के ले लो तो कितना मास आएगा इसका, 300 ग्राम के करीब आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं ये बोल रहा था कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये कर सकते हैं कि शॉर्ट में करें इसको। शॉर्ट में कैसे, कि अगर मुझे पता तो है दोनों ही चीजें हैं, क्या पता है हमें, दोनों ही चीजें हैं, तो आप दोनों को मिक्सअप करते हुए चले। देखो हमने क्या करा, पहले नंबर से मोल निकाले, फिर मोल से मास निकाला। जब अगर मैं दोनों के फॉर्मूले देखूं, क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या आ गया, वेट डिवाइडेड बाय क्या आ गया, मोलर मास। और दूसरा फॉर्मूला आया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, एवोगेड्रो नंबर। तो अगर आप देखो LHS सेम है तो RHS भी तो क्या होगी, सेम ही होगी। अगर LHS सेम है तो RHS भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम दोनों को क्या कर दे, मर्ज, इक्वल में लगा दो फॉर्मूला। यानी कि आप फॉर्मूला फिर यूज कर सकते हो, W डिवाइडेड बाय M इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगेड्रोस नंबर। आप डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कहीं रिलेशन की जरूरत पड़ जाए दो चीजों में तो। ठीक है, तो आप इससे भी डायरेक्टली सॉल्व कर लें। आइए कर देते हैं इससे भी। तो W हमें क्या चाहिए, फाइंड आउट करना है। तो W इक्वल्स टू N, नंबर हो गया 10 टू द पावर कितना 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा 23। अब ये M उस साइड में जाए तो मोलर मास इंटू कितना हो गया 18, ये हो गया। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो राउंड ऑफ कितना आ रहा है बेटा, ये 300 ग्राम। देखो दो स्टेप में ही क्या हो गया आपका, हमारा आंसर आ गया, दो स्टेप में ही आंसर आ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सोचना पड़ेगी। ठीक है, कि हम एक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ना, तो हमें वही चीजें सीखना है। इसीलिए हमने क्या किया, तो इसीलिए हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया ताकि हमारे लिए चीजें जो है वो क्या हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O किसमें, ग्राम में। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O किसमें, ग्राम में कैलकुलेट करना है। चलिए स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है मुझे। तो देखो मैं नंबर ऑफ वेज बता देता हूं आपको, कितनी मेथड्स हो गई। पहली मेथड देखें, क्या कर सकता हूं मैं, अब मुझे एक मास एटम का पता है कि मास ऑफ 1 एटम इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूं, एटॉमिक मास इनटू AMU लिख सकता हूं ना, जैसे हमने नाम निकाला। तो ऐसे ही क्या बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए, वो भी किसमें, इसको ग्राम में। तो 1 मॉलिक्यूल का मास वो भी ग्राम में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, क्या बोल रहा हूं भाई, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, वो भी किसमें चाहिए मुझे, ग्राम में। और मास कौन सा एक मॉलिक्यूल का, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, अभी निकाला था हमने कितना 18, AMU लिख सकता हूं। और AMU की वैल्यू हमें पता है, हमें चाहिए किसमें, ग्राम में भाई, हमें चाहिए किसमें, ग्राम में। तो AMU की यूनिट क्या लिखूंगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू दी पावर कितनी, -24। ये आ गया आपका मास, किसमें, एक मॉलिक्यूल का मास, वो भी किसमें, ग्राम में आ गया। तो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा फिर हमें पता है AMU बराबर क्या होता है, 1/Na। AMU बराबर क्या करा था हमने, 1/Na किया था। तो दूसरा तरीका ये भी हो गया फिर तो, कि अगर आपको एक एटम्स का या एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, तो एटम का मास था तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर आया था। तो ऐसे ही यहां से भी निकाल सकते हो कि अगर आपको एटम की जगह मॉलिक्यूल आ जाए, तो जहां एटम है वहां मॉलिक्यूल सोचना है और कुछ नहीं। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय किसके, Na के। 18 डिवाइडेड बाय किसका हो गया भाई,
Na के, तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ तरीके हैं, नंबर ऑफ तरीके हैं आपके पास। ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने दो चीजें सीख ली है मोल के फॉर्मूले। एक अगर हमें क्या गिवन हो बेटा, मास, और दूसरा हमें क्या गिवन हो, एक हमें क्या गिवन हो, मास, और दूसरा हमें क्या गिवन हो, नंबर्स गिवन। चलिए, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O3 मोलिक्यूल? ओजोन का आपको क्या गिवन है, मोलिक्यूल्स गिवन है, ओजोन है ना, O3 है, O2 नहीं है, ओजोन गिवन है। ठीक है, अब इस ओजोन के 0.5 मोल का आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। चलिए, तो हमें फॉर्मूले से या इसके हिसाब से जाए तो फिर, नहीं तो फिर लास्ट में तो मैं डायरेक्टली बताता हूं। देखो, अगर मोल है तो हमें क्या चाहिए, मास, तो क्या लगाऊंगा, W डिवाइडेड बाय मोलर मास। सर मोलर मास डिवाइडेड बाय W डिवाइडेड बाय मोलर मास क्यों लगा रहे? अरे वेट गिवन है, या वेट निकालना हमें, ग्राम में चीजें दिख रही है ऑप्शंस में, तो W डिवाइडेड बाय क्या है भाई, M है। हाँ, मोल हमें पता है, मोल हमें क्या है, पता है, गिवन है। मोलर मास O3 का हम एटॉमिक मास से निकाल सकते हैं, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, W। मतलब वेट निकालना हो तो मोलर मास, सॉरी, मोल इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में, मोलर मास हो जाएगा। मोल इंटू क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास हो जाएगा। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अगर मुझे वेट निकालना ही है, वेट ही तो निकालना है, तो W इक्वल्स टू, मोल गिवन है आपके पास में कितने, 0.5। मोल कितने गिवन है भाई, W इक्वल्स टू, मोल गिवन है 0.5 इंटू मोलर मास निकाल लें, तो एक ओजोन का मोलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का कितना, 16, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो कितना हो गया भाई ये 48 है ना, अभी बेसिक बेसिक चल रहा है, तो ये हो गया कितना 48। हाँ, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना, 0.5 का, मतलब 48 का क्या आ जाएगा, हाफ, 24 किस में आएगा बेटा, ग्राम में। कितना आएगा, 24, वो भी किस में, ग्राम में। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा, डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी भी आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वेट ही कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, वेट। द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, बात ही खत्म हो गई। वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का वेट है ना, एक एटम का मास निकालना है। तो मास ऑफ वन एटम इक्वल्स टू, अभी हमने पहले किया था, मॉलिक्यूल के लिए किया था वो, है ना, वो किसके लिए किया था हमने, मॉलिक्यूल्स के लिए किया था। अब हमें किसके लिए करना है, एटम के लिए। तो लिख देता हूं फिर भी, मास ऑफ वन एटम, या एग्जाम्पल ही हमने ऑक्सीजन का लेके चले थे, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन ही बोल रहा है, ऑक्सीजन क्या लिखूंगा बेटा मैं, इक्वल्स टू, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू 16 AMU लिखूंगा, या इसको क्या लिखूंगा मैं, 16 इंटू AMU की यूनिट लिख दूं, 1.67 इंटू 10 टू द पावर, किसमें है वैल्यू, ग्राम में। तो ग्राम में है तो हम क्या करते हैं, 24 वाली चीजें। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले ही देख लिया ना, 16 AMU। ठीक है, आसानी से कर सकते। चलिए भाई आगे देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया गिवन है NH3, और अमोनिया के भी कितने ग्राम में देखना आपको, 4.25 ग्राम में। एक तो मास गिवन है, दूसरा किसके लिए देखना हमें, अमोनिया के लिए। ऑप्शंस में अगर आप देखें तो सब Na के टर्म्स में, मतलब हमें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। चलिए, हर समस्या का हल क्या निकाल लो आप, पहले मोल, क्योंकि मोल पता चल जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आसान है। हमने क्या देखा था, मोल पता चल जाए, वाटर वाला एग्जांपल, तो मोल पता चल जाए तो मुझे मॉलिक्यूल निकालने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम क्या करें, मोल निकाल लें। अब मोल निकालने के लिए अभी फिलहाल तो हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े। कौन से दो फॉर्मूले हुए, एक हो गया हमारा मास और एक हो गया हमारा नंबर। कौन सा लगाऊंगा बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है मास, मास और मास गिवन है, तो क्या लगाऊंगा मैं, N इक्वल्स टू, क्या लगा दूं भाई, N इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलर मास।
तो अब हमें जरूरत पड़ेगी किसके, अमोनिया के मोलर मास की। तो मोलर मास ऑफ अमोनिया n, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14, प्लस एक हाइड्रोजन का एक टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो ये आ गए कितना 17। हाँ तो W हो गया कितना 4.25 डिवाइडेड बाय कितना हो गया तो 17, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया भाई 17 हो गया। काटो इसको, तो ये कट जाएगा 4 4 जा 16, है ना, ये आ जाएगा आपका कितना 1/4 मोल के करीब। तो आपके पास में क्या आ गया, मोल आ गए, है ना, आपके पास में क्या आ गए, मोल आ गए। ये हमने क्या निकाला है, मोलर मास। चलो, तो अगर मेरे पास में मोल आ गए तो अब क्या चीजें निकाल सकता हूं मैं, मोल आ जाए तो मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाल सकते हैं, कि हमें पता है ना कि एक मोल बराबर कितना होता है, Na के बराबर एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻20। तो एक मोल अगर पता चल जाए तो एक मोल का इंटू करूंगा, तो 2 मोल पता चल जाए तो 2 का इंटू करूंगा। भाई हमारे पास में मोल आ गए कितना, हमारे पास में मोल आ गए कितने 1/4, तो किसका गुणा करूंगा मैं 1/4 का गुणा करूंगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ क्या निकाल रहा हूं भाई मैं, मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू Na के बराबर हो जाएगा, 1/4 इंटू Na के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको 1/4 इंटू Na, बी वाला ऑप्शन हो गया सही, 1/4 इंटू Na के बराबर होगा। ठीक है, आसान है बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करें पॉज करके या, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम अमोनिया, अभी जो हमने निकाला उसी में चीजें आ गई है वापस। अभी जो हमने निकाला वही वाली चीजें वापस यहीं पे पूछ ली उसने, है ना। क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो इसके लिए क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था एटॉमिसिटी। किसके बारे में पढ़ा था बेटा, हमने एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ा था, कि अगर मुझे एटॉमिसिटी पता चल जाए तो बाकी सारी चीजें जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे क्या पता चल जाए, एटॉमिसिटी पता चल जाए, तो देखो उसके बारे में मैं बाकी सारी चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं कि हर समस्या का हल पहले निकाल लो मोल, क्यों बोल रहा हूं देखे, तो अगर आपको एक सिर्फ मोल निकाल लो ना, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्या निकाल लो, सिर्फ आप मोल निकाल लोगे, तो मोल निकालने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या कर लोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए हमें देखते हैं कि एक अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए किसके बारे में, मोल के बारे में, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूं। चलो देखो, मान लो जैसे आपको मोल गिवन हो, या मोल भी निकालते हैं अपन, कहां से शुरू करें, मोल से शुरू करें। ठीक है, तो अगर आपको गिवन हो, क्या क्वेश्चंस गिवन है आपको कितना 8 दूनी 16 160 ग्राम, 160 ग्राम गिवन है आपको, कौन SO3 गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है आपको 160 ग्राम जो है वो क्या गिवन है बेटा, SO3 गिवन है। देखो अब इससे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले मैं इसकी इंफॉर्मेशन लिख लूं थोड़ी बहुत, क्या देख लूं, तो इसमें अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपसे पूछ ले क्या टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये पता होना चाहिए, तो वो तो हम मॉलिक्यूल्स को देख के ही निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने दिख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए बेटा 4 हो गए। ठीक है, अगर आपसे पूछता वो नंबर या टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम, टोटल नंबर ऑफ किसके पूछ ले बेटा, सल्फर एटम, तो कितना बोलूंगा 1। अगर आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कितने हो गए यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और क्या जरूरत पड़ती है हमें, मॉलिक्यूलर मास की। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल ले किसका SO3 का, सल्फर का हो गया कितना बेटा 32, और 16 इंटू कितना हो गया 3, अभी निकाला था ये, तो ये आ जाएगा आपके पास में मोलर मास कितना 80। चलो
अगर मैं इसके बारे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो कितने आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो कितने बराबर आ जाएंगे भाई एक सल्फर का कितना हो गया 16 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और कोई चार्ज इस पे है नहीं, तो 8 इंटू कितना हो गया 3, है ना। तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं कितने 40। जितने इसके पास में इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके पास में प्रोटॉन है और उतने ही इसके पास में क्या है तो न्यूट्रॉन्स भी है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है तो सेम है, बराबर है। क्या ये इंफॉर्मेशन में मॉलिक्यूल को देखकर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर में ये तो करा था हमने कि एटम्स क्या होते हैं, उनके बारे में मैं कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। अगर मुझे इंफॉर्मेशन निकालते आ रही है तो फिर आसान हो गई चीजें, है ना। चलिए अब देखिए कि इसमें भी क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपसे। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली तो इसके बाद में आपसे क्या पूछे, पहला क्वेश्चन देखें, अगर आपसे पूछता वो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, किसकी संख्या पूछ लेता आपसे, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेता किसमें SO3 के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, वेट 160 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मोलर मास 80। यहां से आ गए आपके पास में मोल, कितने मोल आ गए बेटा 2 मोल आ गए, ठीक है। यहां से कितने मोल आ गए आपके पास में 2 मोल आ गए। चलो एक क्वेश्चन सोल्व हुआ इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आपसे क्या पूछ लेता यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेता, तो हमें पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, क्योंकि मोल किसके आए हैं मॉलिक्यूल के आए हैं, नंबर किसके आएंगे मॉलिक्यूल्स के आएंगे। तो अगर मेरे पास मोल है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आसानी से निकाल सकता हूं, अगर मोल है तो। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, हर समस्या का हल क्या निकाल लो आप, मोल। चलो तो यहां मैं गुणा कर दूं 2 इंटू किसका Na का, ठीक है 2 इंटू कितना आ गया Na का आ गया। अच्छा अगर आपसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो अगर आपसे मोल पूछे तो आप Na हटा के दे दोगे, मतलब मोल, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया तो Na ले आया, और नंबर को मोल्स में ले जाना तो Na हटा दो, मतलब Na ही तो मोल है, मोल ही Na है ना। Na जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं Na हटा दूंगा, जैसे मैंने यहां से ये Na हटाया, ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां से मैंने ये Na हटाया तो अब ये क्या हो गया मोल हो गया, और Na लगा दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। मतलब Na हटा के आप क्या लिख सकते हैं, Na हटा के आप मोल लिख सकते हैं। चलो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तीसरा क्वेश्चन, अब आपसे पूछ ले क्या नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 160 ग्राम SO3। क्वेश्चन वही है, कहां से शुरू हो रहा है 160 ग्राम से। अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, जैसे H2O वाले में करा था हमने, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो एक मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लूं, उसमें सीधे मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो अगर मैं यहां पे देखूं एक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो हमने क्या निकाला कि एक मॉलिक्यूल्स में एटम जो है वो कितने हैं बेटा हमारे पास में 4, और हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं बेटा हमारे पास में 2Na के बराबर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम इन SO3 निकालना हो तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, तो मैं क्या कर दूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल तो इतने हैं ही सही 2Na। तो 2Na में मल्टीप्लाई कर दूं कितना है 4 का, तो 4 इंटू 2Na आ जाएगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 8Na लिख सकते हैं 8Na लिख सकते हैं। चलो अब ध्यान दो क्या कहना चाह रहा हूं मैं बोला था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो Na हटाया तो क्या लिख दिया हमने उसके मोल लिख दिए, मॉलिक्यूल्स के क्या हो गए मोल हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स इतने आ रहे हैं हमारे पास में 8Na। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स एटम बोल दूं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोल, एटम्स के मोल की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स के कितने मोल हो गए, तो मैं क्या करूंगा मोल निकालना हो तो Na को क्या करूंगा रिमूव करूंगा Na को मैं क्या कर दूंगा रिमूव कर दूंगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां से अगर हम बोले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो कितने आ जाएंगे तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरी चीजें देखते हैं। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ सल्फर एटम्स,
किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं? नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। तो अगर मुझे एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो मैं बाकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं भाई। मेरे पास नंबर पता है, इतने एटम है, मुझे ये पता है कि इस एक सल्फर प्रेजेंट है किसमें? SO3 में। SO3 में कितना सल्फर है? एक। तो मैं क्या करूंगा? 1 × 2Na। 1 × क्या हो गया बेटा? 2Na आ गया। या आपसे पूछ लेता मोल ऑफ सल्फर एटम, है ना? यहीं पर आपसे आपसे क्या पूछ ले? मोल ऑफ सल्फर एटम्स। या लिख देता हूं मैं ना, याद रहेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर एटम्स। तो मैं क्या करूंगा? 2 मोल लिखूंगा भाई। मोल हटके ही तो Na आया था, तो हमने क्या करा? Na की जगह मोल लिख दिया। मोल हटके Na आया था, Na की जगह क्या कर दिया हमने? मोल लिख दिया। ये 5 हो गया। 6 वाला क्वेश्चन देखो, यही आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ मोल्स किसके? टोटल एटम्स के। तो टोटल नंबर ऑफ एटम आए थे हमारे पास में कितने? 8 Na। तो हम कितने मोल बोल सकते हैं? 8 मोल। Na हटाया, Na की जगह क्या लिख दिया भाई मैंने? मोल लिख दिया। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। देख रहा हूं, एक ही वर्ड गिवन है और आपसे कितनी सारे क्वेश्चंस बना सकता है वो, और कितने पूछ सकता है, और वही सारी चीजें हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। चलिए, तो क्या हो गया अब आपके पास में? नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? टोटल एटम्स के। हाँ, ऑक्सीजन का पूछ ले तो, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, तो एक SO3 में कितने? 3 है। तो क्या लिखूंगा मैं? 3। अब एक SO3 में 3 ऑक्सीजन है, मेरे पास नंबर ऑफ SO3 कितना है? 2Na। तो मैंने लिखा 2 × क्या हो गया? Na। या मैं क्या लिख सकता हूं? 6Na के बराबर। या मुझसे पूछ लेता नंबर ऑफ मोल्स, है ना? 8वां क्वेश्चन क्या पूछ लेता आपसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है? तो Na हटाओ, मोल लगाओ, तो क्या हो जाएगा? 6 मोल हो जाएगा। Na हटाओ, Na की जगह क्या लगा दो आप? मोल लगा दो, हो जाएगा काम हमारा। चलिए, तो सल्फर पूछ लिया, ऑक्सीजन पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ लिया, मॉलिक्यूल्स पूछ लिया, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, और क्या पूछ सकता है? और आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है ना? नंबर ऑफ क्या पूछ सकता है बेटा आपसे? इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन किसमें? इसमें पूछ ले भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 160 ग्राम SO3। तो हमें पता है मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास में? 2Na। तो हमने लिखा 2Na। मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास में? 2Na। लेकिन हमें पता है एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 40। तो हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 4 0 से। ये आ गया आपके पास में कितना? 80Na के बराबर। किसके बराबर आ गया भाई? 80Na के बराबर आ गया। या आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करूंगा मैं? यही हटा दूं, Na हटाओ, मोल लगाओ, तो कितने मोल हो जाएंगे? 80 मोल हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे? एक ही वैल्यू दे के देखो 10 क्वेश्चन पूछ लिया ना। और देखो क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है सेम टू सेम यही कि दो दो क्वेश्चन किसके बन जाएंगे? न्यूट्रॉन्स के भी और प्रोटॉन्स के भी, है ना? तो अगर आपसे क्या पूछ ले? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कितना लिख दूंगा? प्रोटॉन भी तो इतने ही, कितने आ गए बेटा? 80 Na आ गए। ऐसे ही आपसे क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू कितने हो गए? 8 मोल आ गए। या फिर आपसे क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, नंबर ऑफ क्या पूछ सकता है आपसे? न्यूट्रॉन पूछ सकता है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो भी कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने? 80 Na। और अगर आपसे पूछ लेता क्या? नंबर ऑफ
मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कितने आ जाएंगे, 80 मोल के करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस एक स्लाइड को ध्यान से देखो तो एक स्लाइड में कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ गए हैं बेटा, 14 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, और वो 14 टाइप के क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, इजीली क्लियरली सॉल्व कर सकते हो। बस क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उसके मोल के बारे में। तो अगर मैं मोल निकाल लूं तो उसके बाद में सारी चीजें निकालना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना। चलो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। आई होप ये सारा पूरा समझ में आ रहा होगा ना आपको। चलिए तब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चंस पे, कि ये था हमारे पास में क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ 4.25 ग्राम अमोनिया। क्या निकालना आपको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 4.25 ग्राम अमोनिया में। हाँ तो हमने इसके मोल निकाल लेते, मोल इक्वल टू क्या आया था भाई, 4.25 डिवाइडेड बाय कितना 17, तो कितने मोल आ गए, 1/4 मोल आ गए। हाँ तो अगर मुझे मोल पता चल जाए तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या देखता हूं मैं, एटोमिसिटी। तो इसके लिए अगर हम चेक करें तो एटोमिसिटी दिख ही रहा है हमें, 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है, नाइट्रोजन, तो एटोमिसिटी कितनी है, 4। ध्यान रखें आपसे क्या पूछ रहा है वो, टोटल नंबर ऑफ एटम, किसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बात उसने नहीं की है। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल ही तो निकालूंगा। अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बात नहीं की है तो क्या निकालूंगा बेटा, मैं टोटल फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो एटोमिसिटी कितनी है, 4। बताएं फिर, तो अगर हम बोले टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू कितना हो गया भाई, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, या मोल अगर मुझे पता चल जाए तो ये मैंने लिखा मोल, मोल में गुणा किया मल्टीप्लाई किया किसका, Na का, ऐसा शॉर्ट में करो, मोल में मल्टीप्लाई किया किसका, Na का, तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई किया किसका, मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई किया किसका, एटॉमिसिटी का, तो क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। समझ में आ रहा है, या इसको भी लिखूं अलग से, तो चलो एक और लाइन बढ़ा देता हूं ना। अभी पहला क्वेश्चन है, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब मुझे मॉलिक्यूल्स की संख्या पता चल गई, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर मुझे पता चल जाए तो मेरे लिए नंबर ऑफ एटम्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या करूंगा मैं, 1/4 इंटू क्या हो गया, Na इंटू क्या हो गया, 4, तो क्या हो गया, Na 4 से 4 जो है वो कैंसिल, किसके बराबर आ गया, तो Na के बराबर आ गया। ठीक, तो यहां से आपने निकाल लिया कितना आया, तो Na के बराबर आया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट कोशिश करें सॉल्व करने की। क्या बोल रहा है वो, 4.4 ग्राम CO2 में से 3.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल CO2 के क्या कर दिए उसने, रिमूव कर दिए। अब बचे हुए का भी क्या बोल रहा है वो, मास बोल रहा है, बचे हुए का भी क्या बोल रहा है आपको, मास बोल रहा है। ठीक है, चलो पहली चीज कि 4.4 ग्राम मास दिया है और नंबर दिया है, मास और नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, मास और नंबर, फिर अभी लाएंगे अपन किसको, इंक्लूड करेंगे किसको बेटा, वॉल्यूम्स को भी धीरे से, है ना। चलो तो हमारे पास में क्या आ गया है यहाँ पे, 4.4 ग्राम CO2, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 4.4 ग्राम में क्या मैं 3.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल डिवाइड माइनस कर सकता हूं क्या, क्योंकि रिमूव करना है तो घटाना है आपको, क्या माइनस कर सकता हूं क्या, नहीं भाई, चीजें अगर सेम है तो ही तो क्या होगी, माइनस होगी, चीजें अगर सेम है तो ही क्या होगी, माइनस होगी। मतलब ये है कि पहले मुझे 4.4 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, है ना। 4.4 ग्राम को कन्वर्ट करूं मैं किसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और फिर उसमें मैं फाइंड आउट करके देखूं मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, और उन मॉलिक्यूल्स में फिर मैं माइनस करूं कितना, 3.0 इंटू 10⁻22। लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, एब्जेक्टिव अगर आप ऑप्शंस देखें तो किसमें है, ग्राम में, मतलब इन मॉलिक्यूल्स की संख्या को वापस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, द्रव्यमान में, मास। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हर समस्या का हल क्या निकाल लो बेटा, मोल निकाल लो। हर समस्या का हल जो है वो क्या आ गया, मोल आ गया। ठीक है, तो कितना है ये, 4.4 ग्राम CO2 है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, नंबर निकालना है। अब नंबर निकालना है और मास,
तो मास और नंबर में दोनों में रिलेशन देखे, है ना। तो पहले 4.4 ग्राम का कितने नंबर प्रेजेंट होंगे वो, तो मैंने देखा था दोनों फॉर्मूले आप कनेक्ट कर लो, W डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू नंबर डिवाइडेड बाय Na, ये लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास में वेट गिवन है कितना 4.4 और मोलर मास होता है CO2 का कितना 44 इक्वल टू एन नंबर हमें निकालना है और एवोगेड्रो नंबर हो गया 6.0 या 6 इंटू 10⁻, ले लेता हूं कितना 23, इतने हो गए। अब पॉइंट हटाया, ये क्या लग गया 0, तो ये आ गया आपका कितना 1/10, ठीक है 1/10 हो गया। और इसको यहाँ पे ले आए, एन की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो एन इक्वल्स टू हो गया ये 6 इंटू 10⁻, कितना बेटा 23, और डिवाइड में क्या आ गया 10। अब 10⁻1 लिख सकता हूं इसको, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 20, यानी कि 4.4 ग्राम CO2 में नंबर जो है वो कितने आ गए 6 इंटू 10⁻, कितना 22, ये मेरे पास क्या आ गए इसके नंबर आ गए। अब इतने नंबर में से वो कह रहा है क्या कि इतने नंबर में से आप क्या कर दे माइनस कर दे, इतने नंबर में से क्या कर दो आप माइनस कर दो, कितने माइनस कर दो, कितने में से कितने को माइनस कर दे, कितने में से आपको माइनस करना है, कितने बेटा 3.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स माइनस करना है। चल, तो माइनस करने पर कितनी संख्या बचेगी, तो रिमेनिंग क्या निकाल लूं मैं अब यहाँ पे, रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ क्या निकाल लें आप मॉलिक्यूल्स निकाल लें कि कितने मॉलिक्यूल बचेंगे, तो 6 कितने हैं 6 इंटू 10⁻, कितने 22, माइनस कर दो कितने 3 इंटू 10⁻, कितने आ रहे हैं 22, 3 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है भाई 22। हाँ, तो माइनस करने के बाद में मेरे पास मॉलिक्यूल बच गए कितने 3 इंटू 10⁻, कितने 22 मॉलिक्यूल। लेकिन अभी भी उसमें नंबर नहीं पूछे, उसने क्या दिया है ऑप्शंस में आपको मास, तो अगर मुझे नंबर पता है तो मास निकाल सकता हूं W डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर डिवाइडेड बाय Na, तो मुझे W की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई में कर दें इसको, तो W इक्वल्स टू हो गया N डिवाइडेड बाय क्या हो गया Na इनटू क्या आ गया मोलर मास। चलो वैल्यू रख दें इसकी, तो हमारे पास में आ गया W इक्वल्स टू नंबर कितने आ गए जो बचे हुए हैं वो 3 इंटू 10⁻, कितना 22, डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻, कितना 23, इंटू मोलर मास CO2 का कितना होता है 44, मोलर मास CO2 का कितना है बेटा 44 है। चलो 10⁻23 को ऊपर ले जाओ, 10⁻23 को ऊपर, या इसको यही सोल्व करते हैं, रुको क्या हो गया ये हो गया आपका 3 2 जा, और ये हो जाएगा कितना 22, और 20 कैंसिल हो गया, या ऊपर ही ले जाते हैं, ये आ गया आपका 0.5, 1/2 0.5 इंटू 10⁻, कितना हो गया 10⁻, कितना होगा माइनस का आएगा तो -1 इंटू कितना हो गया 44, ठीक है, इंटू कितना हो गया 44 का इसमें इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 10⁻, कितना हो गया बेटा -1, 10⁻, कितना हो गया -1 है, -1 है तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, -1 है तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, कितना आ गया 2.2 ग्राम, है ना, कितना आ गया आपके पास में 2.2 ग्राम, ठीक है, यहाँ से आ गया आपका आंसर, कितना घुमाया उसने 2.2 ग्राम, ठीक है। तो कन्वर्जन भी ध्यान रखें किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या करा हमने, उसका कहना है कि आप 4.4 ग्राम CO2 लो और उसमें से कितने मॉलिक्यूल रिमूव कर दो 3.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल, लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि 4.4 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो पहले हमने क्या निकाला उसके नंबर निकाल लिए, नंबर निकालने के बाद में इतना हमें क्या करना है माइनस, तो माइनस करने के बाद में नंबर आ गए हमारे पास, लेकिन ऑप्शन में वापस फिर वो रिमेनिंग मास बोल रहा है किसका CO2 का, तो अब मैंने क्या किया वापस उस नंबर को कन्वर्ट किया किसमें मास में, और फाइनली हम क्या लेके आए बेटा यहाँ पर आंसर्स लेके आए कि क्या होना चाहिए,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस, नंबर ऑफ एटम किसमें, और वो भी कितने, 0.1 मोल किसके, डाई एटॉमिक गैस के। अब ये जो डाई एटॉमिक गैस होती है ये क्या होती है, 0.1 मोल किसके, डाई एटॉमिक गैस के। तो ये जो डाई एटॉमिक गैस होती है ये क्या होती है, डाई बोल देता तो क्या होता, तो डाई एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी के बारे में बात कर रहा है, डाई एटॉमिक मतलब क्या होगा, एटॉमिसिटी के बारे में बात कर रहा है। चलिए, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं डाई एटॉमिक गैस है ना, डाई एटॉमिक गैस, इसका मतलब तो ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने हैं आपके पास में, 2 है। ठीक है, अब हमारे पास मोल पता है, मोल पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, जो मोल आ जाए आपके पास में, मोल में इंटू कर दूं किसका, 6.022, 6.022 इंटू 10 टू द पावर किसका बेटा, 23 का। तो ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर आ गए, किसके नंबर आ गए, मॉलिक्यूल्स के आ गए। लेकिन उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझे लाना है तो मैं क्या करूंगा, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 23। और इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिसिटी का, कितनी एटॉमिसिटी है, तो 2 है। यानी कि आपके पास आंसर आ गया 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा, 23। ठीक है, इतना जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा कि 0.2 इंटू 6 तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। 6 टू जा कितना आ जाता है, 12, मतलब 1.2 के करीब आएगा। और 1.2 से रिलेटेड कोई आंसर है नहीं, 1.2 से रिलेटेड कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं। हाँ, अगर ये ट्राई होता तो फिर हो जाता ना, मतलब मैं अगर इसको डाई की जगह किसके लिए सॉल्व कर लूँ, ट्राई के लिए। चलिए देखिए, अगर ये डाई ना होते हुए क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे बेटा, ट्राई मान रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कौन सा हो जाए, ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास में, 3 आ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपके पास में कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर डाई ना बोलते हुए हम क्या बोल रहे हैं, तो ट्राई एटॉमिक, कि अगर हमारी जो गैस है वो कौन सी है, ट्राई एटॉमिक के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं क्या उसके लिए आ रहा है। तो एक प्रैक्टिस भी हो गई आपकी। हाँ, क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक्स में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए। और नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए तो ये तो मॉलिक्यूल्स आएंगे ही सही। यहाँ 2 की जगह में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। चलिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतने आ गए। ठीक है, इसमें इंटू करेंगे हम कितने का, 3 का। तो ये आ जाएगा आपका 0.3। तो 6 3 कितना हो गया भाई, 18 हो गया, ये आ गया 6 3 जो है वो कितना हो गया, 18 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 23 एटम्स, है ना। 6 3 18 के करीब, मतलब आ गया 1.806 इंटू 10 टू द पावर कितना, 23 एटम्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा कौन सा बेटा, बी, सेकंड, है ना। ये डाई नहीं, कौन सा है, तो ट्राई एटॉमिक गैस गिवन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन। फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम है किसका, मीथेन। चलो, मास पता है, मास पता है तो क्या निकाल लूं मैं, मोल निकाल लूं। तो अगर मुझे मोल निकालना हो किसके, CH4 के, तो मोल इक्वल टू कितना हो गया, 0.016। और मीथेन का मोलर मास होता है कितना, 16। एक कार्बन का कितना होता है भाई, 12। एक कार्बन का कितना, 12, और 4 हाइड्रोजन कितने हो गए, 16। एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए, तो 16। ठीक है, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो आ जाएगी, 3, 1 2 और कितनी हो गई भाई, 3। तो ये 16 से 16 से कैंसिल हो गया, 10 टू दी पावर कितना हो गया, -3। मतलब हो जाएगा ये 0.001। कितने मोल आ गए आपके पास में,
0.001 मोल आ गए। अब इस 0.00 हमें मोल थोड़ी ना निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मीथेन। तो अगर मुझे मोल आ जाए, मोल पता हो, तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं भाई। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 0.001 इंटू क्या कर दूंगा मैं, एन ए। 0.001 इंटू क्या कर दूंगा, तो एन ए। चलो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर मुझे एटम की संख्या पता चल जाए, कितने एटम है CH4 में दिख रहा है, मीथेन है ना। मीथेन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या हो गया, CH4। और अगर CH4 है बेटा, तो इसकी एटोमिसिटी आ गई आपके पास, इसकी एटोमिसिटी कितनी आ गई है आपके पास में, तो इसकी एटोमिसिटी आ गई कितनी, 5। कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 से। तो 5 इंटू 0.001 इंटू क्या आ गया आपके पास में, Na। ठीक है, हाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये, 0.005 Na के बराबर, 0.05 Na के बराबर। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो ट्राई करना आपको, स्टॉप करके आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए करें। क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहा है वो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, किसमें, 6.4 ग्राम ऑफ SO2 में, 6.4 ग्राम SO2 में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके निकालना है आपको, ऑक्सीजन के ही एटम्स निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या देख लूं, मोलर मास, क्योंकि मास निकालना है ना, G दिया है, और अगर G दिया है तो G क्या करेगा, मोल निकालने के लिए मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो मोलर मास ऑफ SO2, एक सल्फर का हो गया 32, और 2 ऑक्सीजन का भी कितना हो गया, तो 16 इंटू 2, ये हो गया 32, 32 कितना हो गया, 64। चलिए, अब अगर हम इसके मोल निकालें, तो मोल इक्वल्स टू हो गया वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। ये पॉइंट हटाया, नीचे 0, तो ये आ गया आपके पास में कितना, 1/10 मोल आ गए। कितने आ गए आपके पास में, 1/10 जो है वो क्या आ गए, मोल आ गए। या हम बोल सकते हैं, ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो गया, 0.1 मोल आ गए। मोल आ जाए तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं। मोल आ जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका क्या है भैया जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो मोल में इंटू कर दो, किसका, Na का, है ना। Na के रिस्पेक्ट में तो हमने किसके कर दिया, Na का, तो 0.1 इंटू Na कर दिया, ये आ गया आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मुझे एटम चाहिए, एटम में भी सिर्फ कौन से, ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप इसमें देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 है। तो हमें चाहिए सिर्फ क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या कर दूंगा मैं, 0.1 इंटू 2 इंटू क्या हो गया, Na। 0.1 इंटू 2 इंटू क्या हो गया बेटा, Na हो गया। क्या करें, लगा दो सीधे, 0.2 इंटू क्या आ गया, Na के बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर 1:4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। आपको रेशियो दिया है किसका, मास का। किसका रेशियो दिया है बेटा, मास का रेशियो दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है रेशियो किसका, नंबर का। तो अगर मास का रेशियो दिया है तो मास से मोल निकालने पड़ेंगे, मास से क्या निकालना पड़ेंगे, मोल, मोल से क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल, और फिर मॉलिक्यूल का क्या निकलेगा, रेशियो। ठीक है, तो जब भी आपको कभी रेशियो वाली चीजें गिवन हो, जब भी आपको क्या गिवन हो बेटा, कोई रेशियो वाली चीजें गिवन है, तो अब आप क्या कर दो, उसी रेशियो में उस चीजों को मान लो। क्या करो आप, उसी रेशियो में उस चीजों को मान लो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन है, किसका मास रेशियो गिवन है, ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन का। ठीक है, तो हमने क्या माना यहाँ पे, मास ऑफ ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन का रेशियो गिवन है आपको, वो भी कितना है 1:4 के करीब। दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर है भाई 1:4 के करीब हो गया। चलो तो अब मैं क्या मान लूं, अगर मैं ऑक्सीजन का 1 मान रहा हूं तो नाइट्रोजन का 4 ग्राम मानूं, मैं अगर ऑक्सीजन का 15 मान रहा हूं तो 15 इंटू 4 करके किसका मानूंगा नाइट्रोजन का। अगर मैं एक ऑक्सीजन का 100 मान रहा हूं नाइट्रोजन का कितना मानूंगा 100 इंटू 4 करूंगा, क्योंकि रेशियो तो वही है भाई, रेशियो का मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑक्सीजन का मास 1 मान रहा हूं तो उसका 4 टाइम किसका मास मानूंगा नाइट्रोजन का, रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट कि मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना मान लू मैं x ग्राम। तो उस कंडीशन में जो मास आएगा किसका, मास ऑफ नाइट्रोजन जो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 4x ग्राम आ गया। ये हमारे पास में क्या आ गया मास आ गया। अगर मास आ जाए तो हमें मोल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मोल अगर हम निकालें किसका ऑक्सीजन का, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया x डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, ऑक्सीजन बोल रहा है वो ऑक्सीजन एटम नहीं। हाँ, तो कितना हो जाएगा 32। ऐसे ही मोल निकाल लूं मैं किसका नाइट्रोजन का, तो ये आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया 28। तो अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो x डिवाइडेड बाय कितना आ गया तो 7 आ गया। तो ये मोल आ गए किसके, ये आ गए आपके पास में मोल किसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। चलो अगर मुझे मोल आ जाए तो मोल के बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, मोल के बाद में मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो निकालना है। तो अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया, तो मोल पता हो तो मैं गुणा ही करना है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ किसका Na का। तो ऑक्सीजन के मोल आ गए कितने 30x डिवाइडेड बाय 32, तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें किसका Na का। ठीक है भाई, फिर हम निकाल ले क्या मॉलिक्यूल्स किसके नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए भाई x डिवाइडेड बाय 7 इंटू Na के बराबर हो गए, x डिवाइडेड बाय 7 इंटू Na के बराबर हो गए ना। हाँ भाई, लेकिन हमें क्या चाहिए मॉलिक्यूल की संख्या ही थोड़ी ना, हमें तो चाहिए उसका भी रेशियो। तो आप क्या करो रेशियो निकाल लो। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किस किस का रेशियो चल रहा है आपका ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कितना है भाई, ऑक्सीजन का आ रहा है x डिवाइडेड बाय 32 इंटू क्या आ रहा है Na। इसके डिवाइड में कौन आ गया x डिवाइडेड बाय 7 इंटू Na। क्या कैंसिल हो रहा है Na से Na कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है भाई Na से Na कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, और 7 डिवाइड में हो तो ऊपर चले जाएगा है ना। तो ये आ जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाय कितना 32 है ना, 7 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 32। कैंसिल तो हो नहीं रहा है, मतलब यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया भैया जी आंसर। ठीक है, तो यही क्या हो गया इसका एक आंसर हो गया। चलिए और देखिए 2-4 क्वेश्चंस या एंड करें, 1-2 क्वेश्चंस और हैं इसके। ठीक है, इसके बाद में फिर देखते हैं या फिर वो हम करते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा ओवरऑल मोल का कंसेप्ट। मोल तो हमने कनेक्ट किया किससे डजन से, जैसे 1 दर्जन मतलब 12, ऐसे ही 1 मोल का मतलब कितना होता है बेटा एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल एटम ले लूँ तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 2 ले लूँ तो 2 से गुणा करूंगा, 3 ले लूँ तो 3 से, 4 हो तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में मोल एटम्स के हैं नंबर भी किसके आएंगे एटम्स के, अगर आपके पास में मोल मॉलिक्यूल्स के हैं तो नंबर भी किसके आएंगे मॉलिक्यूल्स के आएंगे। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने क्या देखा एक ही स्लाइड में हमने देखा था कि 12, 13 या 14 टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है और उसे हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज तक हमने यही, और मोल में भी हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज किए। कौन से 2 फॉर्मूले कौन से यूज किए हमने, सिर्फ एक तो अगर आपको मास गिवन हो और एक जो है वो क्या गिवन हो आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो।
और उसी से रिलेटेड हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करें और आगे क्वेश्चंस लगाते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक और मोल का फॉर्मूला जो हमारा बचा है वॉल्यूम, इसके बाद में हम इसी में डेंसिटी लाएंगे, ठीक है। डेंसिटी से रिलेट करके इसको सॉल्व करने के, या इससे किस तरह से क्वेश्चंस और भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। बाय गाइस।